बिल्कुल। रिदा, अस्सलाम वालेकुम। Hi, assalamu alaikum. Hello, Zohaib and Nadia. Nice to meet you guys. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप रिदा? सबसे ठीक है। ज्यादा तो तुम्हारी खुद की तस्वीरें प्यारी आती होंगी, तुम इतनी गुड लुकिंग हो, इतनी फोटोजेनिक लग रही हो मुझे, लवली Thank फीचर्स है ना। you. Oh, thank you so much. You're way more beautiful than us, honestly. आई एम वेल प्रिजर्व्ड। आराम ठीक हो गया। वेल प्रिजर्व्ड। वेल प्रिजर्व्ड। मम्मी रिटर्न्स। अच्छा बताओ रिदा, वाकई वैसे क्या मॉडलिंग मॉडलिंग भी करती हो तुम? Chance मिला नहीं, लेकिन I'm open to that. चांस नहीं मिला आपको? ओके, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो? क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिला. चांस तो खैर मुझे भी नहीं मिला। अच्छा, फुल टाइम फोटोग्राफर हो या वैसे शौकिया, या कहीं मतलब तुम्हारी पिक्चर्स जो है लगती भी हैं? नहीं, मैं फुल टाइम फोटोग्राफर भी हूँ. लाइक आई टेक फोटोज ऑफ लाइक फैमिली फ्रेंड्स और लाइक कोई मुझे रीच आउट करे तो. और बट मैं आई विद ब्रांड्स एज वेल, सो उनके लिए लाइक आई डू लाइक यू नो तो वीडियोस शूट कर लेती हूँ. रीच आउट करे तो वो तो और बात हो गई ना। आप क्या देखती हैं ऐसा कि जिसमें लगता है कि यार मुझे ये कैप्चर करनी है ये चीज? कोई चेहरा ऐसा नजर आता है, आंखें अट्रैक्ट करती हैं क्या? I love beautiful people, honestly. I love to तो अगर capture आप like beautiful एक आप moments. सड़क पे जा रही हो, ये एक तरफ आपको जोहेब मिले और एक तरफ मैं जाके ना सब्जी ले रही हूँ, आप किसकी फोटो लेना पसंद करेंगी? नहीं, आपकी सब्जी लेते हुए that's more natural, you know. अच्छा लगेगा. अच्छा, मुझे सबसे ठीक है। वो मैं कैसा ये एक्सपेक्ट कर रहा था यू हैव सच गुड टेस्ट रिदा। नहीं, यहाँ से पता मैं चला। ये समझ रहा था आप कहेंगी कि मैं नादिया जोहेब को दोनों कहूंगी आप जरा दोनों खड़े हो जाएं एक साथ में पिक्चर ले हाँ जी, लें। पिक्चर लेकिन ले नहीं लो, किया सच आपने में। कहा। ऐसा कोई सीन नहीं, सोलो ऐसे ना, ऐसे मैं फ्रूट उठाते हुए दिल में टमाटर कुछ के और साथ। है उनके, वैसे मैं बता नहीं नहीं, सच उसने बताया। रिदा, मुझे तो कब से तुम यूके में हो, शुरू से या कुछ अरसा हुआ, कुछ साल हुए? मुझे I think 8 years हो गए हैं. मैं 2017 में आई थी. And then I got married in Pakistan, then I moved here, and then I got kids. So अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, and then I'm a photographer. I do part-time work as well in a fashion industry, and I am a content creator. माशाल्लाह। और हस्बैंड और आप दोनों शादी के बाद मूव किए या भाई पहले वहीं से थे? वो पहले थे, अदनान पहले थे यहाँ पे. He's been here for a long time. Then I moved. I joined him. अच्छा अच्छा, तो ये तो आसानी हो गई। Yeah. उन्होंने फिर आपको कहाँ कहाँ सैर कराई? जब शुरू में आई ना तो क्या दिखाया उन्होंने? आओ तुम्हें यूके की सैर कराऊं, क्या दिखाया? सबसे पहले हम लोग लंदन गए थे. वी हैड आवर हनीमून देयर काइंड ऑफ. तो अच्छा था, प्यारा था, बहुत मजा आया. देन वी स्टेड बैक फॉर लाइक कुछ साल हम लोग नहीं हमने ट्रैवल किया बिकॉज यू नो किड्स एंड एवरीथिंग. एंड देन नाउ वी रिज्यूम्ड ट्रैवलिंग एंड तो वी अपना बीन काम तो दिखाए ना so हमें many countries. रिदा, अपना काम तो दिखाए ना, क्या किया है, कौन सी ऐसी हम चीजें आपकी जो पिक्चर्स दिखाए? कैसे देख Pictures, सकते हैं? वो मेरा अकाउंट है रिदनान फोटोग्राफी ऑन इंस्टाग्राम. अच्छा, जोहेब तो अभी उस पे मैंने फॉलो बहुत करेंगे। चीजें. सही है। जी हाँ, मैं बस follow- अकाउंट भी फॉलो अच्छे करना। चेहरे उसके You अंदर। will love it. Yeah, I capture all the you know candid moments, emotional connection between like you two people. You know, I love to do maternities. I love to do newborn babies. हाँ, वो बड़ा like फैशन है anything. वो बड़ा ट्रेंड है कि लोग अपने बिल्कुल न्यूबॉर्न की, इन्फेंट की इतना प्यारा फोटो शूट कराते हैं और उसमें वो एक ना रुई का गोला लग रहे होते हैं बच्चे, इतने प्यारे। बहुत प्यारे. हाँ, बहुत. और cute फिर ये होता है कि लगता हर महीने की वो studio shoot पिक्चर्स होता है. होती हैं और उसको फिर लगा दिया जाता है कि नहीं, देखिए वो ऐसे पता है, वो करके। बड़ा बहुत क्रिएटिव cute, yes. और बड़ा महंगा फोटो Yeah. शूट होता है क्योंकि उसमें वो बिल्कुल बहुत क्रिएट महंगा है ना, photoshoot महंगा है, होता है उसमें। yes, किसी ने yes. कराना हो तो कितने पैसे, कितने पैसे? कितने पैसों में हो जाएगा? अच्छा मेरा ये होता है कि आई एम लाइक अ वेरी बजटेड यू नो फोटोग्राफर कि मैं चाहती हूँ कि मुझे सब अफोर्ड कर लें. मैं आई डोंट वांट टू बी लाइक यू नो मेरे 500 पाउंड मैंने चार्ज करना है पर आवर. पीपल डू दैट बट मेरा काफी लाइक अफोर्डेबल है. वैसे अब तो इजी हो गया है क्योंकि देखिए कैमरे ऐसे आ गए हैं, मोबाइल फोन में ज़ाहिर है आपकी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, फिर फिल्टर्स हैं, ये सारी चीजें, तो आप लैंडस्केप भी बना सकते हैं, सारी चीजें आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिटरली सॉरी सर, बताएं। यहाँ पे लोग बहुत प्रेफर करते हैं फोटो शूट्स लाइक यू नो एनिवर्सरी फोटो शूट, स्पेशली मटर्निटी फोटो शूट तो मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं. आई लव टू डू दैट. तो न्यू बॉर्न और फैमिली के बहुत अच्छे लगते हैं. लाइक पीपल यूजुअली डू लाइक ईयरली शूट्स, स्प्रिंग शूट्स, ऑटम शूट्स. तो लाइक इट्स अ वेरी क्यूट लाइक यू नो. अच्छा रिदा, पाकिस्तान की याद कब आती है? अपना हाँ, घर हर कब वक्त याद आती आता है? फिर भी किस वक्त, किस टाइम, कौन सा काम कर रही होती हो कि जब आंखों में आंसू आ जाते हैं? यार पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। जब पाकिस्तान में कोई शादी हो रही होती है मेरी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाते हैं. जब पाकिस्तान में कोई गेट टुगेदर हो रहा होता है, लाइक अभी ईद पे होगा, अभी रमजान में हो रहा है, सब कजन्स मिल रहे हैं एंड आई एम लाइक हियर. कहाँ से ताल्लुक है आपका? पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मेरा इस्लामाबाद से. इस्लामाबाद से। या अच्छा, और इस्लामाबाद में कौन कौन किनको छोड़ाई हैं आप? हाँ, सबको छोड़ा हूँ. मेरे अम्मा अब्बा, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, उनके बच्चे जो मेरे लाइक आई रेज देम लिटरली, क्योंकि मेरी शादी से पहले वो पैदा हुए थे एंड आई वाज विद देम.
तो इस्लामाबाद में तो रिदा हाँ जैसे कराची में हम कहते हैं रातें जागती हैं भाई, रात में आप घूमते फिरते हैं। नहीं इस्लामाबाद में तो ऐसा नहीं है। तो वो क्या यादें हैं आपकी? इस्लामाबाद में 8 बजे के बाद सारे जो होते हैं अंदर होते हैं। एग्जैक्टली क्या यादें पूछ रहे हैं, क्या क्या यादें हैं? जल्दी सो जाती थी। ये है कि नहीं, यादें हमारी ये है कि हम अपने अब्बू से लाइक कभी कभी झूठ बोल के निकल जाते थे कि हम लोग बस सामने जा रहे हैं, तो हम लोग बड़े दूर जाके आइसक्रीम खा के आते थे क्योंकि हमें अलाउ नहीं था इतना रात को निकलना। और जिना सुपर के फ्रेंच फ्राइज तो कैसे भूल सकते हैं, उसकी कॉफी है ना, और वो कोन आइसक्रीम, और वो ईदी जमा करके जाते थे हम तो ईदी जमा करते थे और गाड़ी लेके निकल जाते थे कि बस हम बस अभी आ रहे हैं पेट्रोल भरवा के। तो वो बेचारे बड़ा मजा आता था। अच्छा हमारे तो घर में होता था धोबी के कपड़े देने जा रहे, अच्छा, होटल गाड़ी में डाली, और मेरी ना बड़ी बहनें थी सब तैयार होके, मुझे होता था कि धोबी के जा रही है कपड़े देने, तो तैयार क्यों हो रही है? तो वो पूरे बाल बना के ये वो धोबी के जा रहे हैं, फिर रेस कोर्स ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए ड्राइव करके वेस्टरिज का फिर वापस आ जाते थे। बस यही खुशियां होती थी हमारी। काफी छोटी छोटी खुशियां थी पहले जमाने में ना हमारी, कि हर छोटी चीज से हम खुश हो जाते थे। तो वहाँ पर कैसे दिन गुजरता है? एक तो ये काम है ज़ाहिर आप लोगों को, लेकिन इसके अलावा कैसे दिन गुजारती हैं? लोगों से मिलती हैं जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, उनके साथ एक बिल्कुल बिल्कुल मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है यहाँ पे, वी आर लाइक फैमिली नाउ। तो हम ईदों पे मिलते हैं, हम रमजान में मिलते हैं, और हम बस जब भी दिल करता है, यू नो, मूड ऑफ होता है तो लाइक वी जस्ट गेट टुगेदर। कितना फ्रीक्वेंट आते हो आप पाकिस्तान? क्योंकि आसान नहीं, बहुत महंगा है, 4 टिकट आपके, तो अकेले आ भी नहीं तुम अब सकती। अब ये भी है कि बच्चों के बाद आप अकेले भी नहीं जा सकते, तो तुम्हें कितने दिनों के बाद तुम लोगों का बजट बनता है कि जा सकें छुट्टी? So, हमारे माइंड में ये था कि हम ईयरली जाया करें एटलीस्ट। तो अभी मुझे 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों की छुट्टियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो आपको 20 दिन के लिए जाने का फ़ायदा नहीं कि आप 4000 लगा के जा रहे हो सिर्फ 20 दिन के लिए। तो नाउ वी विल गो इन जुलाई, ताकि वापस जरा महीना हो सुकून करने के लिए। मौसम भी जरा अच्छा होता है, मौसम अच्छा, सड़ी हुई गर्मी में आ रही हो इस्लामाबाद में थोड़ा नहीं, बिल्कुल अच्छा। आई टेल यू समथिंग, जून जुलाई में कराची बेहतर है पंजाब, बहुत गर्मी। अच्छा कराची, हाँ कराची इज मच प्लेजेंट। पंजाब में सांस नहीं आ रहा होता क्योंकि हवा नहीं चलती, बहुत गर्मी। तो जून जुलाई अगस्त बहुत बहुत बुरे महीने हैं। तो बेटा क्या करें, गर्मी का मजा लेना। बच्चों को आदत नहीं होती, जो बाहर से आते हैं वो फिर घबराते हैं, वो एसी से निकलते ही नहीं। बहुत ज्यादा नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। आई डोंट नो, इट्स रियली हार्ड, बट जाना भी है। I'm craving for दिसंबर में अगर आएंगे तो ज्यादा I'd love to go in winters. Normally हम लोग आते हैं फरवरी मार्च में, तो वो स्प्रिंग होता है तो बड़ा अच्छा लगता है तब आना ना। तो इस बार हमने चेंज किया कि चलो यू नो। अच्छा, तो कभी होमसिक होती है और डिप्रेशन होती है? Yes, a lot. लेकिन basically I work in a like retail, like in a fashion industry. तो काफी मेरा टाइम वहाँ पे भी लग जाता है, तो आई स्पेंड लाइक मोर टाइम लाइक आउटसाइड विद किड्स, लाइक डूइंग एक्टिविटीज, सो दैट आई गेट लाइक लेस टाइम टू गेट लाइक डिप्रेस्ड, वरीड। तो आई थिंक इट्स अ गुड एडवाइस। फैशन इंडस्ट्री की जो आपने बात की, तो क्या पाकिस्तानी वहाँ डिजाइनर्स जो गए हुए हैं उनके साथ ज्यादा होता है या फिर वेस्टर्न? नहीं, वेस्टर्न ब्रांड के साथ है। सही। क्या बताओ, ईद पे क्या पहनना है? कोई शॉपिंग का क्या सोचा? बच्चों के साथ कुछ ट्विनिंग करेंगी? क्या करना है? मेरी अम्मा ने मुझे कुछ चीजें भेजनी है, अगर वो आ जाए। फर्शी शलवार पहननी है, जाहिर बात है, वो तो आजकल ट्रेंड है। बड़ा ट्रेंड चल रहा है भाई। हालांकि शुरू मैंने की थी, पता है, लेकिन हाँ मैंने ही शुरू किया। मुझे घर वालों ने मेरे बताया कि शुरू तो तुमने किया था, क्योंकि मैं तो लास्ट ईयर उसको बलोची शलवार मैंने इतनी बनाई हुई थी, और वो मैं उसको बलोची शलवार कहते हैं, वो सेम चीज है, वो पहन रही थी मैं। देखिए कितना बड़ा ये दादी के साथ शुरू इन्होंने किया और फर्शी कह दिया उन्होंने। क्रेडिट कुछ और लोग लेके मुझे तो सब पता भी नहीं था कि मैं फर्शी शलवार पहन रही हूँ। लेकिन हमने सिर्फ फर्शी शलवार का एक सेगमेंट किया, आप यकीन करें उसमें कितने व्यूज आ गए, तो इतनी चल रही है वो। क्या सोचो कि सिर्फ उसके नाम से लोग व्यूज आ रहे हैं, तो मतलब अगर मैं बताऊं कि मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया, रीइंट्रोड्यूस कराया, तो सोचो क्या कमाल हो जाएगा। नहीं, आपको ये शुड बी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, वापस आएंगे झूठी। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेंड। जी बहुत शुक्रिया रिदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको मैं एडवांस में ईद मुबारक कह रही हूँ। Nice having you, and Eid Mubarak to you as well. Thank you for having me.